चंदे का धंधा है उरूज पर। एक और स्कैंडल आया मंजर आम पर। हाईटेक मदरसा बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए रकूमात में किया गया झोलझाल। थाईलैंड बैंकॉक में रहने वाले एक बिजनेसमैन मोहम्मद अदिल ने प्रूफ्स के साथ सोशल वर्कर व रॉडिस्टर एमए सरवर खान पर लगाया है ये इल्ज़ाम। जी हां, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडिस्टर एमए सरवर खान से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ भी है, क्योंकि वो चिंतलमेट में रहते हुए मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से एक तंजीम चलाते हैं और इस तंजीम के बैनर पर एमए सरवर खान दूसरे लोगों से चंदा लेकर कुछ लोगों में मदद भी किया करते हैं। इसी वजह से खैर का काम अंजाम देने वाले मोहम्मद अदिल ने रॉडिस्टर व सोशल वर्कर सरवर खान को हर महीना 8 से 10 लाख रुपए की भारी रकम ऑनलाइन के जरिए मुख्तलिफ लोगों के आधार कार्ड्स और मुख्तलिफ अफराद के आईडीज पर थाईलैंड से रवाना भी करते रहे, जिसका ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, मगर अब तक भी हाईटेक मदरसा तामीर नहीं किया गया। हालांकि अदिल ने अल्लाह पाक के नाम पर अपनी जाती आमदनी में से सरवर खान को एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 2 से 3 करोड़ रुपए की भारी रकम ट्रांसफर कर चुके हैं, क्योंकि सरवर खान ने आदिल से हाईटेक मदरसा तामीर करने का वादा किया था, मगर सरवर खान इस वादे में नाकाम रहे, जिस पर आदिल ने सरवर खान से मदरसे की तामीर के ताल्लुक से जब सवाल किया तो सरवर खान बहुत ही ज़्यादा बरहम हो गए और फिर टाल मटोल करते रहे। तब आदिल ने हिसाब पूछा और फिर सरवर खान आग बगोला हो गए और फिर आदिल पर इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिया, मगर आदिल ने इस मामले में एनआरआईज और तमाम मालदार हजरात को चौकन्ना रखने के लिए एक मैसेज के तौर पर यह वीडियो को बनाकर रवाना किया और कहा कि ऐसे धोखेबाजों से आप सभी लोग होशियार रहे, क्योंकि तकरीबन लोग चंदे के नाम पर धंधा चलाते हुए गरीबों के नाम पर खुद की झोलियां भर रहे हैं। इसीलिए भी आदिल ने सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर एम स्टीफन रविंद्रा साहब IPS से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में फौरी तौर पर एक्शन ले, ताकि दूसरे लोग इन्हें देखकर संभल जाए। तो चलिए सुनते हैं मोहम्मद अदिल मजीद क्या कहते हैं, जिनके पास वेस्टर्न यूनियन और ऑनलाइन बैंकिंग के अलावा जीपे व फोन पे के जरिए भेजी गई रकूमात के तमाम सबूत भी मौजूद है, जिस पर क्या कहते हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और अदिल का बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद। मैं मोहम्मद अदिल थाईलैंड से बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ। तमाम मोदी सामीन को मेरा सलाम अर्ज हो। चिंतलमेट सुलेमान घर के अंदर एक फाउंडेशन है जिसका नाम मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से है, जिसके सरबराह फाउंडर एमए सरवर खान, जिससे मेरा राब्ता इंटरनेट पर हुआ था। उन्होंने मुझे बच्चों की तस्वीर दिखाई, मदरसे का, राशन का बहुत सारे काम दिखाए, जिसमें मैंने उनको अल्लाह की रजा के लिए पैसे भेजने स्टार्ट किए। मैं महीना इनको 8 लाख रुपए पिछले 2 साल से भेजता हुआ आ रहा हूँ और सितंबर 2022 के अंदर मुझे इनबॉक्स किसी ने क्या बताया कि आपका पैसा सही मकसद के इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये गलत कमाई का इस्तेमाल हो रहा है, गुजारा काइंडली आप चेक कीजिए। जब मैंने इनकी अपने तौर पर चेकिंग करवाई तो मुझे पता चला कि ये रॉडिस्टर रहे हैं मासी के अंदर और गंजेटी भी हैं, कोयले का नशा भी करते हैं, शराबी भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने फिर इनसे हिसाब किताब वगैरह पूछना किया कि मेरा पैसा कहाँ किस मसले में आप यूज कर रहे हैं मौसूफ। जब मैंने इनसे अपना हिसाब पूछना शुरू किया तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, आगे पीछे बातों को घुमाया और अपनी बीवी से हिसाब देने लगवाया। मैंने इनसे बोला कि आप मुझे अपनी बीवी से हिसाब ना दिलवाएं, मेरी आपसे बात हुई, आप मुझसे बात करें। तो इनकी बीवी ने मुझ पर एक कागज के पैसे से लिख के हिसाब दे दिया। आज तक इस बंदे में से एक रसीद भी नहीं थी मेरे को। मैं चाहता हूं मेरा पैसा जहां गया वो अल्लाह के बंदों तक सही सलामत पहुंचे, बेवाओं को उसका हक मिले, यतीमों को उसका हक मिले। एक मदरसा जिसके अंदर 11 से 12 बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे तो पढ़ के 6 से 7 बच्चे पढ़ के वापस घर चले जाते हैं, उन बच्चों के नाम पे ये बंदा लाखों रुपए ले रहा है। थाईलैंड से, गल्फ कंट्री से एक डॉक्टर साहब उनसे और ऑस्ट्रेलिया से, जहां जैसे डोनर्स इनको डोनेशन दे रहे हैं अपने अतिया से, खुदारा तहकीक कीजिए, अपने पैसों को सही मसले में इस्तेमाल कीजिए। ये शख्स पैसों को सही मसले में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप मोहम्मद अब्दुल सबर 1,11,000 ये तारीख है। देखिए आप 1,16,000, 1,01,000 मोहम्मद अब्दुल सरवर ये तारीख है। देखिए आप 1,04,864
और अब्दुल सबर इस तरीके से वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पूरे का पूरा चट्टा कट्टा मेरे पास मौजूद है इस शख्स का जो मैंने भेजे हैं। ये देखिए आप वेस्टर्न यूनियन के पैसे जो मैंने शख्स को भेजे हैं। ये तारीख देखिए आप, इसने दूसरों के आधार कार्ड पे पेमेंट लिए मुझसे। ये नाम है पार्वती मचिंदर लिंगी, इसको गए 45,349 और इसके बावजूद इनकी बेगम मोहतरमा सईद आयशा जिनका पुराना नाम वाजिदा है, वो मुझसे फोन करके बोलती रही कि पानी की टंकी के पैसे होना, फ्रिज के पैसे होना। ये देखिए आप, इनकी बेगम का नाम सईदा आयशा, ये इनका बैंक अकाउंट IDBI के अंदर, ये इनको 3,08,24। तमाम चीजें भेजने के बावजूद भी मुझे कहा गया कि मैं जो हूं बेवाओं का हक मार रहा हूं। मुझे अगर बेवाओं का हक मारना होता भाई तो मैं आपको पैसे क्यों बेचता। सफर भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि यतीमों का बेवाओं का हक मारना छोड़ दो। खबर के अज़ाब से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और जिस काम के लिए पैसे दे रहे हो उसको अपने पर्सनल काम में मत लगाओ, उसको अल्लाह के नाम पे लगाओ। को ऐसे हल्के लोगों को जवाब देने का बनता ही नहीं। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर कि इन्होंने मेरा नाम लिया, इजाज का नाम लिया, इनके बच्चे के ऊपर हमला हुआ तो इन्होंने बेवजह बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी वजह के मेरा नाम लिया। अगर कोई सबूत है तो आप सब भाई पुलिस वालों को दिखाइए। आपके घर के कैमरे जो कि मैंने लगा के आपको दिए, उसके पैसे मैंने दिए, वो क्यों ऑफलाइन थे, उसका आप जांच पड़ताल करवाइए। आप तो खुद मुझे बोले थे कि आपके घर के कैमरे कभी किसी को बंद होते ही नहीं, तो क्या बंद थी, क्या खराबी थी। पुलिस सवारबाज के कमिश्नर साहब, आप इसकी इंक्वायरी करवाइए। ये बेवजह मेरा नाम लेके मेरी साख को खराब कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ पैसा लिया और धोखा दे कि यतीमों बच्चों के नाम पैसे खाया, उल्टा मेरा ही नाम खराब कर रहे हैं। कुछ भी हो रहा है मेरा नाम डाले, जैसे नाम डाले, ये गलत है। और सर भाई, अगर आपको ये पैसे चाहिए थे, मैंने आपकी बीवी के ऑपरेशन के लिए आपको 1.5 लाख रुपए दिए। आप बीवी आपकी आप ही किफालत में, आप उसकी निकाह में, आपकी निकाह में, और आप उससे किफालत करवा रहे। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे इंसान है आप। अगर आपको पैसे चाहिए थे आप मुझसे बोलते, मैं आपको 1.5-2 लाख रुपए दे देता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपने क्यों गरीबों का, विवाहों का हक मारा, और आप उसी शख्स को बोल रहे हो जो अल्लाह के नाम पे भेज रहा है पैसे गरीबों को, विवाहों को, और आप बोल रहे हो कि मैं उनका हक मार रहा हूं। मेरे को हक मारना होता तो मैं आपको पैसे क्यों भेजता, और मुझे आपकी ऐसे पता चलने के बावजूद भी आपको पैसे भेजता रहा। और लास्ट पेमेंट मैंने आपको मदरसे की 3 महीने की एडवांस करी है। क्यों करी? ताकि मदरसा अल फुरकान चलता रहे। आप कफन के पैसे लेके चोरी करते हो, उसके अंदर आपको मैंने कफन के पैसे भेजे, मिसाल के तौर पे 80,000 रुपए, तो 10 बंदे मरते थे। आप तदफीन के कफन के पैसे एक चार्ज करते थे मुझसे 8,000 रुपए पर कफन। अगर 80,000 भेज रहा हूं तो 10 बंदे मर रहे हैं, और अगर मैंने 30,000 भेजे तो 10 बंदे मर रहे हैं। ये कैसा हिसाब है? आपने आज तक मुझे एक बिल नहीं डाला, उसका एक पोस्ट नहीं डाली, ना तो अपनी वेबसाइट पे, ना तो अपने पेज पे, ना तो मुझे भेजा, और हिसाब पूछो तो फिर आप बोलते हैं कि फलाना बंदा फलाना है, फलाना बंदा फलाना है। यह आपके अखलाक है, यह आपकी तरबियत है, यह आपकी तरबियत जो आपको मिली है, या आपने तरबियत अपने बेटे को दी है। और जिसकी तरबियत ऐसी हो, जिसकी तरबियत उसके बेटे की तरफ से ऐसी हो, वो क्या तरबियत करेगा दूसरे बच्चों की? आपको शर्म आनी चाहिए गरीबों का, बेवाओं का हक मारते हुए। मेरी गुजारिश है तमाम सामईन से, तमाम डोनर से, चाहे वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, गल्फ कंट्रीज में, साउथ एशिया में, जहां के भी मौजूद हो, खुसूसन बाजी से जो कि डॉक्टर है सऊदी अरब के अंदर, अपने तमाम अतियात को देख समझ के, सोच समझ के भेजिए। तमाम डोनर हजरात से जो USA, UK, यूरोप, गल्फ स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया में जहां के भी हो, कि खुदारा आप अपना पैसा, अपने अतियात, अपने सदक़ात व ज़कात खैरात इस शख्स को MS सबर जो कि सबरा है वैसी कमेटी के फाउंडेशन के नाम से जो फेक इदारा है, इसको मत भेजें। क्योंकि तमाम आपका पैसा, आपकी ज़कातियात ना तो गरीबों तक पहुंचेंगे, न यतीमों को मिलेगा, ना विवाहों को मिलेगा, बल्कि इन्हें अपने आप पे पर्सनल अखराजात पे लगा रहा है। इसका बेटा अच्छी महंगी बाइक चला रहा है, घर में एक के बजाय इनके पास काफी सारी प्रॉपर्टी से लोग लिए, कई घर लिए, और क्यों बेचे घर लेके? वो पैसा कहाँ जा रहा? मेरी अपील है तमाम डोनर से, चाहे वो जहां के भी हो, इसको पैसा ना भेजें ताकि आपका पैसा गलत चीजों में इस्तेमाल ना हो। और मेरी अपील है MIM के सबरा से, असदुद्दीन वहीद साहब से, मेरी अपील है साइबराबाद के कमिश्नर से, मेरी अपील है कि चीफ साहब से कि काइंडली आप एक्शन लीजिए ताकि ये पैसा गलत एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल ना हो।